प्यारे दोस्तों, मैं हूँ दुआ और मैं हूँ सादून और हम लाए हैं आप बच्चों के लिए मॉर्निंग शो सुबह मुबारक। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपको सुबह सुबह उठकर सुबह मुबारक क्यों कहते हैं? अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, जिसका मतलब है आप पर सलामती हो। इसी तरह सुबह मुबारक में हम आपको एक नई सुबह की मुबारक देते हैं। हर नए दिन में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अम्मी अब्बू की हर बात माननी चाहिए और उन्हें तंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह हमारा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मैं तो सुबह सुबह उठ के अपने घर वालों को सुबह मुबारक कहता हूँ और जब मैं अब स्कूल जाता हूँ तो मेरे सारे दोस्त गुड मॉर्निंग नहीं सुबह मुबारक कहते हैं। बच्चों, अब हमें भी गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि सुबह मुबारक कहना चाहिए। और सुबह सुबह उठ के अब्बू जान, अम्मी जान, दादा जान, दादी जान सबको सुबह मुबारक कहना चाहिए और सबको सुबह की मुबारकबाद देनी चाहिए। दोस्तों से याद आया, क्यों ना अब हम अपने दोस्तों के फीडबैक की तरफ बढ़े। आप लोगों के बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप हमारे शो को पसंद कर रहे हैं। पहला मैसेज आया है गिलगित से शायान का। वो कहते हैं कि मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और आपका मॉर्निंग शो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके शो में आना चाहता हूँ। आपके गेस्ट सेगमेंट में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट आते हैं, मुझे उनसे मिलने का बहुत शौक है। तो ठीक है शायान, हम आपको अपने शो में जरूर बुलाएंगे। दूसरा मैसेज आया है महानूर का फैसलाबाद से। साधुन, वहाँ फैसलाबाद में तो घंटा घर भी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है। महानूर कह रही है कि मुझे मनाल आपी से मिलने का बहुत शौक है और मैं आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना चाहती हूँ और मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और मनाल आपी जो चीजें बनाने सिखाती हैं वो भी मैं बनाती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे राब्ता करें जो इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्यों ना बढ़े हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो अब प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। इन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स चैलेंज में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये मैथमेटिक्स चैलेंज हुआ बैंकॉक के शहर थाईलैंड में, यहाँ 17 ममालिक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से पाकिस्तान के 54 बच्चे थे और टोटल बच्चे थे 600। इन सब बच्चों में से फर्स्ट पोजीशन ली सैयद जाफर रजा ने। तो चले फिर आपको उनसे मिलवाते हैं। जी, तो वेलकम करते हैं अपने प्यारे दोस्त सैयद जाफर रजा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। आजा। कैसे हैं आप जाफर भाई? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आपके क्या हाल हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपको हमारा सेट कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा है, बहुत कलरफुल है, मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ आके। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं भी O लेवल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ थाईलैंड गया था वहाँ पे मैं 8th क्लास में था उस वक्त। आप इंटरनेशनल मैथमेटिक्स चैलेंज के बारे में हमें कुछ बताएं। मैं अभी यहाँ 22 फरवरी को निकला था और वो मीन वहाँ पे 17 कंट्रीज़ होती हैं, जिसके अंदर से नाइजीरिया, कंबोडिया, पाकिस्तान भी होता है और वहाँ पे 17 कंट्रीज़ 50 स्कूल्स आते हैं, ज्वाइन करते हैं उस कंपटीशन को। 180 टीम्स और 600 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स? पाकिस्तान के कितने बच्चे थे? पाकिस्तान के इस बार 55 स्टूडेंट्स गए थे। अच्छा, तो आप उन सब में से फर्स्ट आए? जी, मैं उनमें सब में से फर्स्ट आया हूँ, लेकिन मैंने वहाँ कंपटीशन में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो क्या ये ग्रुप कंपटीशन था या इंडिविजुअल था? ये इंडिविजुअल था। पहले आप MCQs सॉल्व करते हैं और जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है उस वक्त आप वहाँ पे जाके जो आपके स्कूल के अंदर से अगर तो आपके 3 गोल्ड मेडल आ जाते हैं तो आप ग्रुप राउंड खेलते हैं और ग्रुप राउंड के बाद आपको अलग मेडल्स मिलते हैं। तो आपने कितना वर्कआउट किया इस काम के लिए? मेरे टीचर्स ने मेरी ज़्यादा हेल्प की है, वो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस देते थे। असेंबली के वक्त भी हमें वो अंदर क्लास में ही पढ़ा रहे होते थे, हमें बहुत मेहनत की है। क्या आप इससे पहले भी इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते रहे हैं? जी, हमारा स्कूल में स्कूल होस्ट करता है इंटर स्कूल मैथ्स ओलंपियाड। वो 5th to 8th क्लास तक होता है, उसके अंदर भी मैं विनिंग स्टैंड में था। तो बहुत अच्छी बात है। आपकी सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई किसने की? मेरी सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई मेरी टीचर्स ने की है, उन्होंने मेरे बहुत हेल्प की है
वो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस में भी और मेरे फादर और मदर ने भी की है कि वो मुझे जब कभी भी एक्स्ट्रा क्लास होती थी वो मुझे लेके आते और छोड़ के जाते थे। जब आपको पता चला कि आपने फर्स्ट पोजीशन लिया तो आपको कैसा लगा? मुझे उस वक्त बहुत अच्छा लगा और मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र किया कि उसने मुझे ऐसी नेमत दी है। आपका सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है? मेरा सबसे ज़्यादा क्रेडिट दादी को जाता है कि उन्होंने मेरे लिए बहुत दुआएं की। आपकी तो क्लास में भी हमेशा फर्स्ट पोजीशन आती होगी। जी, मेरा अभी एक दोस्त है, वो भी मेरे साथ गया था। मैं और वो अक्सर कभी मैं फ़र्स्ट होता हूँ या कभी वो फ़र्स्ट होता है। उसने भी अभी सिल्वर मेडल हासिल किया है मेरे साथ ही। यानी आपके दोस्त भी आपकी तरह बहुत ज़हीन होंगे। जी, वो भी बहुत ज़हीन है। अभी एक हमारे स्कूल में से टोटल यानी मेरा एक गोल्ड आया है, 3 सिल्वर आए हैं और 3 ब्रोंज हैं। वाह, कितनी अच्छी बात है। आपने तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। जी, बस सबकी दुआओं का असर है। आप ये बताएं, आप बाकी सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स को देते होंगे, ऐसा ही है ना? जी, मैं वैसे तो मैथ्स को ही देता हूँ, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स को भी साथ लेके चलना पड़ता है, नहीं तो ओवरऑल परसेंटेज डाउन हो जाती है। आपको मैथ्स सबसे ज़्यादा क्यों पसंद है? मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मेरी वो इंटर स्कूल मैथ्स ओलंपियाड में भी पोजीशन आती थी, उस वजह से मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिली और मुझे इंटरेस्ट भी है उसमें, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। हमें तो मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है, आपको तो नहीं लगता होगा ना? नहीं, अगर आप समझ जाएं और फिर आप अपना फार्मूला अप्लाई कर दें सही जगह पे तो आपको बहुत आसान लगेगा और मज़ा आएगा करने में। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आप उनको क्या टिप्स देंगे? मैं तो उन्हें ये कहना चाहूँगा, पहले तो इंटरेस्ट पैदा करें और फिर वो उसे जो उनके फार्मूले उन्होंने याद करने हैं वो याद करें, उनको सही जगह पे अप्लाई करें और जितनी वो मेहनत कर सकते हैं वो करें ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हों। एक कामयाब इंसान बनने के लिए कोई सी 3 बातों के बारे में हमें बताएं। पहले वो जो भी बनना चाह रहा है उसके लिए उसे इंटरेस्ट पैदा करना है कि उसे शौक़ भी हो वो करने का, फिर उसके लिए उसे मेहनत करनी चाहिए ताकि वो अच्छा इंसान बन सके और उसको जितनी भी वो कभी भी उसे परेशानी हो उस सब्जेक्ट में, वो अपने किसी भी रिलेटिव, टीचर या कोई भी है उससे उसे मदद लेनी चाहिए। आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में तो पार्ट लेते होंगे ना? जी, हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रोग्राम्स होते हैं, उसके अंदर मैं हर बार पार्टिसिपेट करता हूँ। आपके बहन भाई भी आपकी तरह बहुत इंटेलिजेंट हैं? जी, वो हैं, लेकिन कभी कभी वो डाउन हो जाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छी है। आपको गेम्स में इंटरेस्ट है? जी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मैं गेम्स सिर्फ कंप्यूटर पे ही खेलता हूँ ज़्यादातर। मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, क्यों ना हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, वो भी मैथ्स के हवाले से। पूछें। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 इक्वल्स क्या होता है? 90 होता है। वाह, कितनी जल्दी बता दिया आपने, मुझे तो बहुत टाइम लगता सॉल्व करने में। बाकी आपका मैथ्स तो बहुत अच्छा है। अगर मुझे कहे तो मैं इतनी जल्दी आंसर नहीं दे सकती। लेकिन अगर आप अपना शौक़ पैदा करें और आप मेहनत करें तो आप भी दे सकती हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन करूँ आपसे? पूछें। अरे, वो कहेंगे कि आप तो मेरा टेस्ट ले रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें आता होगा। 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 = क्या होता है? 6। वाह, मैंने तो वैसे ही तुक्का लगाया था, मुझे तो इसका आंसर नहीं पता था। जाफर भाई, आपको इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है? बस मैं ज़्यादातर दिमाग में करता हूँ, इसीलिए मुझे पता लग जाता है। अच्छा, तो मैथ्स की दुनिया में आप सबसे ज़्यादा किन से इंस्पायर हैं? मैं अपने टीचर से ज़्यादा इंस्पायर हूँ और वही उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है। तो जाफर भाई से तो बातें होती ही रहेंगी, क्यों ना आप अपने जान दोस्त क्लब के मेंबर को बुलाएं? नहीं, पहले हम जाफर भाई का गोल्ड मेडल देखेंगे, बाद में जान दोस्त क्लब के मेंबर को बुलाएंगे। चलो ठीक है। जाफर भाई, आप हमें अपना मेडल दिखाएंगे? जी, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। वाह, अब आप ये पहनकर भी दिखाएं। देखा दोस्तों, इन्होंने कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जाफर भाई हमारे जान दोस्त क्लब के मेंबर भी आएंगे, तो हम उन्हें बुला लें? जी, आप ज़रूर बुलाइए। तो अब हम वेलकम करते हैं जान दोस्त क्लब के मेंबर को, जिनका नाम है नूर फातिमा।
अस्सलाम। दोस्तों, आप इन्हें पहचान रहे हैं? ये कौन है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इतना सस्पेंस ना रखो। ये सारा की बहन है, सारा, जिन्हें आपने बावर्ची बच्चे में देखा था। कैसी हैं आप नूर? और सारा कैसी है? वो नहीं आई आज? नहीं, वो थक गई थी। वो ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। आप तो जान की फैन लगती हैं, ऐसा ही है ना? जी, मैं जान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और जान ने मुझे इस स्पेशल शो में भी इनवाइट किया था। आपको जान दोस्त क्लब का कैसे पता चला? जान दोस्त क्लब की मेंबर का मेरे पापा से पता चला था, तो मैंने बहुत ज़िद की और पापा ने मुझे लेके आए और मुझे जान से मिलके बहुत खुशी हुई। आप जान कार्टून कितने शौक से देखती हैं? मैं जान कार्टून बहुत शौक से देखती हूँ और मेरे बहन भाई भी बहुत शौक से देखते हैं। जान कार्टून से आपको क्या सबक मिलता है? कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए और सिला सफाई करवानी चाहिए। यही मैं सीखती हूँ और उसमें अमल करने की कोशिश भी करती हूँ। जाफर भाई, क्या आप कार्टून देखते हैं? जी, हर बच्चा देखते हैं तो मैं क्यों ना देखूं। तो आप किस तरह के कार्टून्स देखते हैं? मैं तो सारे ही देखता हूँ, लेकिन कभी कभी जान भी देखता हूँ। अच्छा, तो जाफर भाई भी जान कार्टून देखते हैं? यहाँ पर तो सारे ही जान कार्टून के फैन हैं। अच्छा, आप बता दूं, आपका जान में से सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? गुड़िया, जान और मैते बहुत शरारती करते हैं। और गुड़िया क्यों पसंद है? वो बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करती है। तो आपको जान का सॉन्ग तो आता ही होगा, क्या आप वो हमें सुना सकती हैं? ज़रूर, मैं सुना सकती हूँ। तो सुनाएं। मैं जान और मेरी प्यारी मामा, मैं जान और मेरे प्यारे पापा, दादी माँ स्वीट मरियम अक्लमंद आई, प्यारी है ये स्वीट फैमिली। मैं जान और मेरी प्यारी मामा, मैं जान और मेरे प्यारे पापा, दादी माँ स्वीट मरियम अक्लमंद आई, हमारी है प्यारी है स्वीट फैमिली। जान का सॉन्ग तो सारे बच्चों को बहुत पसंद है और याद भी है। अच्छा नूर, आप ये बताओ, जब आपको पता चला कि आप हमारे मॉर्निंग शो में आओगी तो आप कितनी एक्साइटेड थी? जब मुझे मॉर्निंग शो का पता चला तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। आपको हमारे चैनल पे सबसे अच्छा शो कौन सा लगता है? बावर्ची बच्चे, मॉर्निंग शो और जान शो, ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। बावर्ची बच्चा आपने देखा था? जी, मैंने देखा था और बहुत अच्छी आप कुकिंग भी करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। तो फिर तो आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी होगी। जी, मेरी भी बहुत अच्छी है और मैं आपके रूल्स को भी फॉलो करती हूँ। आप क्या क्या बना लेती हो नूर? मैं ट्राइफल बनाती हूँ, मैं पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ, मैं केक भी बेक करती हूँ। जाफिर भाई, क्या आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है? मुझे थोड़ा थोड़ा है, मैं कभी कभी कुछ भी बना लेता हूँ। नूर, आप ये बताओ, आप चंदा तारा देखती हो? जी, मैं चंदा तारे बहुत शौक से देखती हूँ और आप सब बहुत अच्छे लगते हो। साधुन उसमें कितना अच्छा लगता है? साधुन भी उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता है। तो दोस्तों, आप भी चंदा तारे देख रहे हैं ना? जाफर भाई और नूर से तो बातें होती ही रहेंगी, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और वार्म अप भी हो जाते हैं। तो आए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे 4 एक्सरसाइजेस और वो सारी बहुत मजे की हैं। और हम लोग 2 स्ट्रेचेस करेंगे, एक पैर की करेंगे और एक हाथों की करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। दोस्तों, ये एक्सरसाइज हमारे शोल्डर्स के लिए, हमारे विंग्स के लिए और हमारे हाथों के लिए बहुत अच्छी है। तो मेरी तरफ से आपको ये सुबह और रात को रोज करनी चाहिए। तो चलें, चलते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज के लिए। वो भी एक स्ट्रेच है, मगर उसे कहते हैं बैक स्ट्रेच और वो बहुत आसान है। बस आपको इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इसमें हाथों में थोड़ी सी दर्द होती है। चलें शुरू करते हैं।
दोस्तों ये एक्सरसाइज भी उसी की तरह थी। ये हमारे शोल्डर्स के लिए भी अच्छी है, हैंड्स के लिए भी अच्छी है और तो और हमारी सारे बॉडी पार्ट्स के लिए अच्छी है। सो लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पैरों के लिए और उसे कहते हैं बैक बेंड। वो बहुत ईजी है और आप उसे जल्दी से कर सकते हैं। वो हमारे लोअर एब्डोमिनल और हमारी लेग्स के लिए बहुत अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं। अब है हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी फिंगर्स के लिए और हैंड्स के लिए बहुत अच्छी है और बहुत आसान है। ये आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए इतनी एक्सरसाइजेस काफ़ी हैं और दोस्तों ये एक्सरसाइज ज़रूर घर पे ट्राई करें। ये आपके बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत अच्छी है, आपको बहुत स्लिम और स्मार्ट भी बनाती है। तो दोस्तों अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम और भी मजा करेंगे। हम यूं गए और यूं आए। तो देखते रहिए सुबह मुबारक। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं अपने रीडिंग कॉर्नर में। जो लोग ज़्यादा लालच करते हैं वो थोड़े से भी हाथ धो बैठते हैं। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। मृणाल आपी, आज आप क्या बनाना सिखा रही हैं हमें? इतने सारे पेपर्स पड़े हुए हैं मेरे सामने, आपको क्या लगता है? कुछ गेस मुझे करें। लगता है एक डायरी होगी। वेलकम बैक दोस्तों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं अपने रीडिंग कॉर्नर में जहाँ पे ईमान हमें सुनाएंगी एक और मजेदार सी कहानी। जाफर, आपको किस तरह की स्टोरीज पसंद है? मुझे तो बहुत सी स्टोरीज पसंद है। हम ज़्यादातर स्कूल में भी पढ़ते हैं और स्कूल में उर्दू भी होती है, इंग्लिश भी होती हैं, हर तरह की होती हैं, मज़े की भी होती हैं, एक्शन भी होती हैं। मुझे वही पसंद है। और नूर, आपको कौन सी पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बारबीस भी पसंद है और उर्दू की भी पसंद है। तो ईमान, आज हमें आप कौन सी स्टोरी सुनाएंगी? आज आप बताएं, आपने कौन सी स्टोरी सुननी है? वो लेकर। ये कैसी है? झूठ छुप नहीं सकता। बुक वैसे मजे की लग रही है। अच्छा, तो इनमें से कोई सी भी कहानी पढ़ लो। वैसे सच से बताएं, आप में से कौन झूठ बोलता है? मैं तो नहीं बोलती। कभी तो बोलती ही होगी। नहीं। चलिए फिर देखते हैं आज हमें कौन सी कहानी पढ़नी चाहिए। दोस्तों क्यों ना हम पढ़ें सोने का अंडा। सोने का अंडा बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। चलो शुरू करते हैं। सोने का अंडा। वैसे आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है? इसमें कुछ सोने टाइप का कुछ होगा शायद। क्या पता एक बंदे को सोने का अंडा मिले एक पहाड़ से, हो सकता है। आपको क्या लगता है जाफिर? वो क्या पता उसके पास इतने सारे सोने के अंडे हो और वो रोज़ बेचता रहता हो। और दोस्तों आपको क्या लग रहा है? चलें ठीक है, मैं ये सस्पेंस खत्म करती हूँ। अब चलें हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। एक लालची आदमी के पास एक बतख थी। लालची? लालची मतलब कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो फिर भी वो और जाए, मतलब कि ग्रीडी। बतख क्या थी? दौलत का खजाना थी। एक मिनट, दौलत का खजाना?
मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हो। बतख और उसके पास इतने ज़्यादा मतलब पैसे? नहीं नहीं, बतख के पास पैसा नहीं था, उस आदमी के पास पैसा था जिसके पास बतख थी। ओह अच्छा। वो आदमी बड़ा खुश था। एक दफ़ा उसने दिल में सोचा कि एक दिन में एक सोने का अंडा तो कुछ भी नहीं है, मैं बतख के सारे अंडे एक साथ ही क्यों ना निकाल लूं। फिर क्या था, उसने बतख को ज़िबा किया, मगर जब पेट काट कर देखा तो उसमें सोने का एक भी अंडा ना था। सोने का अंडा तो हर रोज़ बतख के पेट में तैयार होता था। इस तरह बतख को मारकर उस आदमी ने रोज़ का एक अंडा भी खो दिया। जो लोग ज़्यादा लालच करते हैं वो थोड़े से भी हाथ धो बैठते हैं। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। हाँ, तो दोस्तों आपको कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। आपके पास जितना है उससे ही खुश रहें। हमें यकीन है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अब चलते हैं हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर की तरफ, जहाँ पे मिनाल आपी हमारा बहुत इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों अब हम मौजूद हैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर पर, जहाँ पे मिनाल आपी हमेशा की तरह हमें एक नई चीज़ बनाना सिखाएंगी। तो दोस्तों क्या आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है? मुझे तो वैसे बहुत है, और जो मिनाल आपी हमें जो भी चीज़ बनाना सिखाती हैं मैं वो घर जाके बनाता हूँ, लेकिन मेरी बहन खराब कर देती है। मेरी भी बहन है, हम भी बनाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, लेकिन वो तो खराब नहीं करती। नूर आप बनाती हो? मैं बहुत शौक से बनाती हूँ। मैंने घर में बहुत सी आर्ट्स बनाई हैं। मिनाल आपी आज आप क्या बनाना सिखा रही हैं हमें? आपको क्या लगता है आज हम क्या बनाएंगे? कुछ आइडिया नहीं है। इतने सारे पेपर्स पड़े हुए हैं मेरे सामने, आपको क्या लगता है? कुछ गेस मुझे करें। लगता है एक डायरी होगी। डायरी तो नहीं, लेकिन आज हम ओरिगेमी से एक चीज़ बनाना सीखेंगे। ओरिगेमी का नाम सुना है आपने पहले? दोस्तों आपने सुना है? आपने कभी सुना है ओरिगेमी का नाम? जी, आपने कभी कुछ बनाया है? थोड़ी बहुत चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, आज हम ओरिगेमी लीफ बनाना सीखेंगे। दोस्तों आप भी हमारा साथ दीजिएगा और ये लीफ बनाकर अपने कमरे को सजाइएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्क्वायर पेपर चाहिए होगा, जिसको आप हाफ में फोल्ड करेंगे। आपका दिल चाहे तो आप इस स्क्वायर को छोटा भी ले सकते हैं, इससे बड़ा भी ले सकते हैं। इस तरह से स्क्वायर में फोल्ड करने के बाद हम इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कट करेंगे। ये लीफ तो बहुत इजी लग रहा है, मैं तो घर जाके ज़रूर ट्राई करूँगी। कटिंग करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ न्यू ट्रायंगल आएगा। दोस्तों आप भी फॉलो कीजिए, इस तरह का कटिंग करने के बाद हमें एक ट्रायंगल मिलेगा। इसके बाद जो इसकी ब्रॉडर साइड है, यानी कि जो बेस है, उसको हम ऑल्टरनेटली फोल्ड करेंगे। ऑल्टरनेटली का मतलब जिगजैग, जैसे हम फैन बनाने के लिए करते हैं। मैं तो आपकी हर चीज़ बनाता हूँ और ये भी बनाऊंगा, लेकिन मेरी बहन बुनीता वो फिर खराब कर देगी। आप उसके लिए और बना देना। आप उसको बताएं कि ये फाड़े नहीं, वो समझ जाएगी। इस तरह से ऑल्टरनेटली हम इनको कोई और कलर में भी बना सकते हैं। आपका जो दिल चाहे आप उस कलर में बना लें। हम ग्रीन कलर का भी बना सकते हैं। ब्लू कलर का भी बना सकते हैं। आपके रूम में जो कर्टन्स हैं आप उन कलर के बनाएं और उसके बाद अपनी वॉल पे लगाएं। नूर आप कौन से कलर का बनाओगी? मैं येलो कलर का। आपका फेवरेट कलर येलो है? दोस्तों इस तरह ऑल्टरनेटली हम फोल्ड करते जाएंगे और हमारे पास फैन की जैसी एक ट्रायंगल बनती जाएगी। दुआ तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर तो रेड है। और मेरा बूझो? ब्लू। इस तरह ये सारा हमने फोल्ड कर दिया। ठीक है, ऑल्टरनेटली फोल्ड करने के बाद हमारे पास ये शेप आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी फोल्ड लाइन है हम इस तरह से फोल्ड करेंगे लीफ को, और आपका ये जो मिडिल सेक्शन है यहाँ पे आप थोड़ी सी
ग्लू लगाएंगे। तो दोस्तों आपने अपने घर पे ग्लू गन का बहुत आराम से इस्तेमाल करना है। पहले अपने अम्मी अबू से इजाज़त लें और फिर यूज़ करें। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इसका जो मिडिल पार्ट है लीफ का, हम इस पर ग्लू लगाएंगे। ग्लू गन यूज़ करते हुए बहुत एहतियात करनी है आपने, और आपने यूँ फोल्ड कर देना है इसको। और आपका लीफ रेडी है। वाह, ये तो बहुत प्यारा लीफ है दोस्तों, है ना? आप इसको अपने कर्टन पे हैंग कर सकते हैं, अपनी वॉल्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप भी घर पे ये लीफ जरूर बनाना है। और आपने देखा कितने कम वक्त में इतना अच्छा बन गया। और हम अगर इसको वॉल पर लगाएं, अपनी वॉल पर भी तो हमने लगाना है। इसके लिए दोस्तों हम डबल साइडेड टेप यूज़ करेंगे, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है। लीफ की बैक साइड पे हम इसको अटैच करेंगे और उसकी बैकिंग को पील करके वॉल पे अटैच कर देंगे। ठीक है, यूं। मनाला पे क्या हम एक और कलर का बना सकते हैं? क्यों नहीं, हम ब्लू कलर का बनाते हैं। यस। उसी तरह स्क्वायर को हम पहले फोल्ड करके रेक्टेंगल में ट्रांसफ़र करेंगे और सिजर के साथ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कट करेंगे। उसके बाद बेस से हम उसको अल्टरनेटली फोल्ड करना शुरू करेंगे। अगर आप इससे बड़ा लीफ बनाना चाहते हैं तो इससे बड़ा पेपर ले लें स्क्वायर साइज़ में, उससे आपका लीफ बड़ा हो जाएगा। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर का साइज़ छोटा कर लें। नूर, आप भी ट्राई करोगे ना ये लीफ घर पे? बहुत ज़्यादा बनाऊंगी। आप बनाकर पिक्चर ज़रूर भेजिएगा, फिर हम भी अपने दोस्तों को दिखाएंगे। दोस्तों आप फॉलो कर रहे हैं ना साथ साथ? ये लीफ तो इतना इजी है कि आप अभी भी मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं। और इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए। एक पेपर चाहिए और साथ में ग्लू। और ये तो हर वक्त सबके घर में होता है। ये देखें, ऑल्टरनेटली फोल्ड करने के बाद हमारे पास फिर वही शेप आ गई। इसको एक दफ़ा हम मिडिल में फोल्ड करेंगे, मिडिल पार्ट पे ग्लू लगाएंगे और दोबारा से फोल्ड कर देंगे। ओह, ये तो सादून के फेवरेट कलर का भी बन गया। एक दोआ के फेवरेट कलर का और एक सादून के फेवरेट कलर का। ये देखें, हमारा एक और लीफ रेडी है। ठीक है, इसे भी वॉल पे लगाते हैं। ठीक है। इसके लिए हमें टेप चाहिए होगी। उसी तरह से सादून अब ये आप लगाएंगे। ठीक है, वॉल पर लगाएं इसको। किधर लगाऊं? उसके साथ ही लगा दें। दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। तो अब लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम और भी मज़ा करेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम यूं गए और यूं आए। तो देखते रहिए आप सुबह मुबारक। तो क्यों ना आप गेम्स खेलें? आज हम बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। हमने क्या करना है, हमने बैलून्स में हवा भरनी है। सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक। वेलकम बैक दोस्तों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आपको तो पता ही होगा ये सेगमेंट हमारे गेम्स का है। तो क्यों ना आप गेम्स खेलें? आज हम बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे। हमने क्या करना है, हमने बैलून्स में हवा भरनी है और जितने ज़्यादा भर सकते हैं वो हमने 2 मिनट में भरने हैं।
जाफर भाई आप खेलेंगे? तो ठीक है, हम जाफर भाई को जज बना देते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। चले तो फिर देखते हैं कौन 2 मिनट के अंदर कितने ज़्यादा बलून्स फुलाता है। तो शुरू करते हैं। पहले हम टीम्स बना लेते हैं। मैं और सादून खेल लेते हैं, ईमान और नूर। तो चले फिर शुरू करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। टेन सेकेंड्स रह गए हैं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। हम जीत गए। यस, हम जीत गए, हम जीत गए। देखना हम ही जीते। तो अब बारी है रिजल्ट की। हम जीतेंगे, हम जीत जाए, हमने ज़्यादा बनाया। तो आपकी टीम के टोटल बने हैं 4 बलून्स और आपके बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बलून्स। यस, हम जीत गए। कहा था ना हम जीतेंगे। ये हार गए। अगली गेम में हम ही जीतेंगे। देखना। हम ही जीतेंगे। देख लेना। देखना, हम ही जीतेंगे। अभी तो इसमें और भी बहुत सी गेम्स हैं, हम भी जीत सकते हैं। हाँ, हम जीतेंगे। अगली गेम हम ही जीतेंगे। हम आपसे ज्यादा अच्छा करते हैं। अभी भी देख लो, हम ही जीते हैं। हम जीतेंगे। हम जीतेंगे। एक गेम जीत गए तो क्या हो गया? हम अगली हम जीतेंगे। जीतेंगे। हम ही जीतेंगे, देख लेना। तो अब अगली गेम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। हम भी जीतेंगे। देखना। हम जीतेंगे। तुम लोग वो तो कुछ नहीं। जी तो दोस्तों, अब बारी है दूसरी गेम खेलने की। इसके अंदर हमें एक डिस्पोजेबल कप चाहिए होगा और एक पिंग पोंग बॉल, और इसको हमें कैच करना होगा। पहले की तरह हमारी टीम है और ईमान और नूर है और जज करेंगे जाफर भाई। 10 स्कोर्स हमने करने होंगे। अगर उसमें से बॉल नीचे गिर जाएगी तो हम मार्क्स लूज कर जाएंगे। तो ईमान, क्या ख्याल है, हमारी टीम जीतेगी या आपकी? सीधी सी बात है, हम ही जीतेंगे। हमारी बहुत स्ट्रांग टीम है। नहीं जी, हम जीतेंगे। हम ये खेलने में आप बहुत लोग अच्छे पहले की तरह ही हारोगे, जैसे बलून वाली गेम में हारे थे। हार जाओगे, चुप रहो। हम लोग जीत आप जाएंगे। एक देख दफा जीत लेना। गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार जीतो। हम हमेशा ही हम जीतेंगे। जीतेंगे। हमारी बहुत स्ट्रांग टीम है। जाफर भाई, आप हैं जज और आपने बताना है कौन सी टीम जीतेगी। वैसे जीतेंगे तो हम ही, लेकिन फिर भी हम ही जीतेंगे, देख लेना। देखते हैं कौन जीतता है। वैसे तो क्यों ना आप गेम शुरू करते हैं, हम लड़ बाद में लेंगे। चलो शुरू करते हैं। ठीक है।
बस फिनिश। मैं भी रिजल्ट्स नहीं बताऊंगा, अभी दूसरी टीम की बारी है, फिर बाद में रिजल्ट्स डिसाइड। बस अब है रिजल्ट्स का वक्त। दोनों टीमें इधर आ जाएं। तो पहले सादून की टीम, उसके पॉइंट्स थे 11 और उसका गिरा था 10 टाइम्स गिरा था। और दूसरी टीम, उनके पॉइंट्स 36 हैं और उनका गिरा 6 टाइम्स था। हम जीत गए, कहा था हम जीतेंगे, हम जीत गए, हार गए, देखा ना, हार गए हमसे। कोई बात नहीं, अगली बार हम ही जीत जाएंगे। कभी भी नहीं जीतोगे, हम हमेशा जीतेंगे। अच्छा, अब लड़ाई खत्म करो। अब शो को वाइंड अप करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का शो कैसा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा। आपने तो बहुत एंजॉय किया होगा और इन लोगों ने भी। तो बहुत मजा आया। जाफर भाई और नूर, आप लोगों को हमारे शो पर आके कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया और जिस मैंने गेम्स खेली बहुत मजा आया मुझे खेल के। मुझे भी जज बन के बहुत मज़ा आया। और हमें तुम्हें हराने का बहुत मजा आया। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन शो के खत्म होने का टाइम आ गया है और पता भी नहीं चला कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया। और हमारे गेस्ट भी इतने अच्छे थे, उन्होंने भी खूब एंजॉय किया। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे शो में आना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें और हमारे शो का हिस्सा बन जाएं। अगर आप रोजाना मजे की चीजें सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ रहना होगा हफ्ते में 4 दिन। तो दोस्तों, अब हमने भी स्कूल जाना है और आप लोगों ने भी स्कूल जाना है। हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुबह मुबारक। सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सादून और मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ। और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। तो हम वेलकम करते हैं मोमल अहमद को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोमल, आपको राइटिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? जब मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी और उनसे सीखती थी, फिर मैं सोचती थी कि अपने आइडियाज़ को दिखाने के लिए राइटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसलिए फिर मुझे राइटिंग का शौक पैदा हो गया। तो आज हमारे पास एक गेस्ट आई हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस तरह की मूवीज़ या स्टोरीज़ पसंद है। तो आपको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं? मुझे एनिमेटेड मूवीज़ बहुत पसंद हैं और आई एम श्योर कि आप सबको भी बहुत पसंद होंगी। मैंने द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, तो क्या कुछ सुनाओगी?